हेलो एवरीवन, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद। दोस्तों, हमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि समाजवाद और साम्यवाद एक ही है या अलग अलग है। बेसिकली हमें यह भेद पता करने में बहुत मुश्किल होती है कि और बहुतांश लोग तो यही समझते हैं कि साम्यवाद और समाजवाद एक ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि समाजवाद एक अलग कंसेप्ट है और साम्यवाद एक अलग कंसेप्ट है। और दोनों का कंसेप्ट एक जैसा इसलिए लगता है कि दोनों की जो भूमिका है, दोनों का जो उद्देश्य है वह एक ही है। उद्देश्य क्या है कि समाज में से असमानता को दूर किया जाए और समानता प्रस्तापित किया जाए। समाज में समानता प्रस्तापित करना ये दोनों का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि समाज में असमानता क्या है। तो असमानता हम देखते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम जब देखेंगे कि असमानता है, एक जाति है, धर्म है। धर्म यानी धर्म में भी अलग अलग सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात जो हमें ये देखने को मिलती है कि कोई ज्यादा अमीर है तो कोई ज्यादा गरीब है। ये अमीरी गरीबी की खाई एक बहुत बड़ी एक हमें देखने को मिलती है। और एक वर्ल्ड वाइड जो देखते हैं कि ये रंग भेद जो रेसिज्म हमें देखने को मिलता है वो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो ये मुख्य रूप से हमें ये सारी असमानताओं को दूर करने के लिए ये दो कंसेप्ट मुख्य रूप से हम देखते हैं। एक है समाजवाद, एक साम्यवाद। दोस्तों, जब हम समाजवाद की तरफ हम समाजवाद पढ़ेंगे कि समाजवाद क्या है। जैसे कि संसाधनों पे, देश के संसाधनों पे एक समाज का वर्चस्व जब होता है तब उसे समाजवाद की भूमिका में देखा जाता है। और समाजवाद की भूमिका जब होती है जब राज्य की भूमिका एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जैसे कि संसाधनों के ऊपर समाज का नियंत्रण होना चाहिए और उसमें भी जो एकाधिकार है समाज का संसाधनों के ऊपर और नियंत्रण, साथ ही साथ राज्य की जो भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। क्योंकि समाजवाद का यह मानना है कि अगर समाज का अगर डेवलप होता है, समाज का अगर विकास होता है तो व्यक्ति का उसमें अपने आप ही विकास हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति विशेष को महत्व न देकर इसमें राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। और व्यक्ति की क्षमता अनुसार हर व्यक्ति को उसके क्षमता अनुसार उसको वेतन दिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करता है तो उसके कार्य के अनुसार उसे वेतन दिया जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर 5 घंटे काम करता है तो उसके हिसाब से वेतन दिया जाएगा। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे प्रेरणात्मक में भी हमने सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। भारतीय संविधान ने समाजवाद को स्वीकार किया है और इसी वजह से हम समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय को प्रस्थापित करने के लिए एक समाजवाद की भूमिका में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो हम देख चुके हैं कि अभी समाजवाद बेसिकली क्या है। समाजवाद में जो समाज की जो भूमिका होती है वह महत्वपूर्ण होती है। अब हम चलते हैं कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद में दोस्तों हम यह देखेंगे कि एक विशिष्ट संघर्ष की बात की जाती है। बेसिकली यह मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्स का कहना यह था कि हर समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषक का वर्ग होता है और एक शोषित का वर्ग होता है। तो ये दोनों वर्गों में संघर्ष चलते रहता है। क्यों संघर्ष चलता है? क्योंकि संसाधनों पर एक बुर्जुआ समाज होता है जो मुट्ठी भर होता है, जो उद्योगपति का समाज है, जो अमीर समाज है, उनका बहुतांश समाज पे अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। इस वजह दोनों में कंफ्लिक्ट चलते रहता है और यह इतने हद तक चलता है कि जब तक इनमें संघर्ष न हो जाए। और संघर्ष में हमेशा कौन जीतता है? शोषित जीतता है, शोषित वर्ग की जीत होती है। इसीलिए इनका मानना है कि जब शोषित वर्गों का संसाधनों पर जब कब्जा हो जाएगा तभी एक समाजवाद, साम्यवाद प्रस्तावित होगा। और साथ ही इसमें राज्य की जो भूमिका होती है, राज्य की भूमिका जो है इसमें आवश्यक नहीं है। क्योंकि इनका मानना है कि जब संसाधन समाज के अंडर में आ जाएगा, समाज के
समाज इसका जब केयर करेगा तो इसको समाज खुद हैंडल कर लेगा, यानी राज्य की जो भूमिका है वह समाज खुद निभा लेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्षमता के अनुसार कार्य तो किया जाता है, क्षमता के अनुसार कार्य होता है, लेकिन क्षमता के अनुसार वेतन नहीं मिलता है, ताकि उसके आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता है। इसमें उसकी क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से उसको वेतन दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कि पूंजीवाद को समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य है। जब तक समाज से पूंजीवाद जाएगा नहीं, तब तक यह समाज में असमानता कभी दूर नहीं होगी। यह मार्क्सवादी विचारधारा यानी साम्यवाद का मानना है। तो अभी हमने मुख्य रूप से दोनों में क्या क्या भेद है यह मुख्य रूप से जाना, और इस टॉपिक को आई होप आप लोग ने अच्छे से समझा होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे, धन्यवाद।